Let us start lesson number 5, Footprints without feet. Lesson number 5, Footprints without feet. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. क्या आदमी इनविजिबल हो सकता है? मिस्टर इंडिया देखा होगा फिल्म. फिल्मों में ऐसा हो सकता है तो रियलिटी में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है. वो देखो, ये ऐसा एक स्टोरी है. एक साइंटिस्ट ये बात का खोज किया कि स्वयं को इनविजिबल कैसा बना सकता है. डस ही यूज और मिस यूज इज डिस्कवरी. अपना जो खोज का उपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा, ये लेसन में से हमें देखने को मिलेगा. इस तरह का एक लेसन है दिस वन, दैट इज द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. फुटप्रिंट्स तो दिखाई दिया लेकिन फीट का कोई हिसाब किताब नहीं है. और ऐसा कहानी तो सुना है कि बस समुद्र के किनारे से दो लोग चले जा रहे थे, मतलब 4-4 फुटप्रिंट्स दिखाई दिया. चलते चलते वो 2 फुटप्रिंट में बदल गया. 2 कहाँ गया किसी को पता नहीं. माना जाता है वो बाइबल की एक स्टोरी है. वो बाइबल की स्टोरी तो क्या है कि रियलिटी है. समुद्र के किनारे से जाने वाला आदमी के साथ मिलकर गॉड भी चला, जीसस क्राइस्ट. और आज चलते 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 आदमी को चलने में दिक्कत आया तो उस आदमी को कंधे पर लेके गॉड चला, जीसस चला गया. इसलिए वो 2 फुटप्रिंट में बदल गया. ऐसी कहानी रियलिटी में देखने को मिलता. मिस्टर इंडिया उदाहरण के लिए हिंदुस्तान की कहानी में है. ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स ऐसे निकला तो वो ये बताते, कुछ में ऐसा भी बताते मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट इंग्लिश में, मानो या ना मानो, वो हिंदी में ऐसा प्रोग्राम भी दिखाता है. बहुत कुछ है दुनिया में, हमें सबके बारे में जानकारी रखना है. इस तरह का एक लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. कहानी का रूप में है, बट दिस लेसन इज सो इम्पोर्टेंट. क्वेश्चन में कम इन द फाइनल एग्जामिनेशन. नॉर्मल एग्जामिनेशन में तो आएगा तो, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन से, इस बुक में से क्वेश्चन आ सकता है, इस लेसन में से क्वेश्चन आ सकता है. क्योंकि हर साल इस लेसन का कोई ना कोई क्वेश्चन आता है. तो हमें उम्मीद करने का समय है कि इस साल भी इसमें से आ सकता है. एंड सम स्टूडेंट्स दे आर थिंकिंग यार तो पिछले साल का जैसा यूं प्रमोशन होता तो पढ़ना ही नहीं था, ऐसा सोचता है. सो सिचुएशन विल नॉट फेवर ऑफ ऑलवेज, बी केयरफुल. अगर ऐसा सोच के हम टाइम का नेग्लेक्ट किया तो when the time will come that we have to appear the examination and we have not prepared for the examination, then we will face a lot of problem. So whatever it may be, we have to do our duty. हमारा काम हमें करना है. वो प्रमोट करें या कोरोना और बच्चों में आए या किसी में आए, जो सरकार डराती है, ऐसा डरावनी बातों पर विश्वास ना करें. बड़े आराम से मस्ती से जिए. सरकार डराएं और कोई डराएं, जो होना है तो होगा. वो तो ऊपर वाले के हाथ में, ना तो राज्य सरकार के ना तो केंद्र सरकार के हाथ में है. तो उसके प्रति कोई बातें सुन के मतलब ये नहीं करना. कोई वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारे अफवाहें फैलाते हैं, किसी पर भी ध्यान नहीं देना. जो हमें देना है हमारा सुरक्षा, हाउ वी विल प्रोटेक्ट अवर सेल्फ.
दैट विल बी द मोटो। किसी की बातों पर नहीं आना, ना सरकार की, ना तो स्कूल वालों की, ना तो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वैक्सीन की, किसी भी बातों को लेके परेशान ना हो। ये विशेष करके करना, क्योंकि 2 सालों से बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है कि बच्चों की कोरोना आ जाए तो लास्ट तक चलेगा, तो हमारा भी ऐसा ही होगा। सो वी विल नॉट वर्क। ये सोचना खुद के लिए खतरा है, 1 साल खो जाने का संकेत दिखाता है। सो बी केयरफुल, डू आवर ड्यूटी इन टाइम, what we have to do, that we have to do. Our duty is to learn. Whether there will be the exam or not, we have to do this. We have to attempt the test. Whether there is the exam or not, we have to attend the test. We have to attend the half yearly exam. We have to attend the pre-board examination. Pre-board examination इस तरह की परेशानी आए तो pre-board examination का नंबर बोर्ड ने मांगा रिजल्ट तैयार करने के लिए। तो ये टेस्ट हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम दे आर कंपलसरी, यू हैव टू डू। कुछ लोग नेगलेक्ट किया, कोई दिया, एक दिया, दूसरा नहीं दिया, कोई दोनों नहीं दिया, ऐसे ऐसे काम किया तो वो विपत्ति का कारण बन जाता है। और इसलिए सबका अच्छा रिजल्ट जाएगा, जो परीक्षा नहीं दिया तो उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी। तो इस बात का मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाई में ध्यान रखना। सो वी हैव टू कंप्लीट अवर ड्यूटी फॉर दिस ईयर। लोगों की जो बात है तो अभी सुनने में आएंगे, स्कूल नहीं खोलेंगे, पहले के जैसा प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। चाहे वाट एवर में भी कोई भी सुनामी आ जाए, उस पर ध्यान मत दो। हमारा ड्यूटी है पढ़ना है, एग्ज़ाम आते समय एग्ज़ाम देना। तो ये काम मन में रख के पढ़ना शुरू करो। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू द लेसन, लेट अस स्टार्ट द लेसन। इंट्रोडक्शन इज देयर। ये पूछा क्या एक व्यक्ति इनविजिबल हो सकता है? इनविजिबल मीन्स अदृश्य। इस लेसन में एक साइंटिस्ट ने खुद को अदृश्य करने का एक खोज किया, डिस्कवरी किया। वो सक्सेस होगा या न होगा, उसने उसका सही इस्तेमाल किया या सही इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया, उसके बारे में तो कोई इंट्रोडक्शन में पूछा है। तो ये लेसन के बारे में जानकारी रखने के लिए when we will read the lesson we will get all the answers for these questions. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. The two boys started, यहाँ started का मतलब jumped, ये नहीं रवाना हुआ, इधर का मतलब है jumped. The two boys jumped in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो नंगे पैर देखे ये बच्चे तो बड़ा इम्प्रेसिव हो गए। इम्प्रिंट्स यानी निशान, इम्प्रेशन। इसलिए वो उछल कूद करने लगा। ये किसका हो सकता है? What was a barefooted man doing on the steps of a house? ये दिखाई दिया किसी का घर का सीढ़ी में। नंगा पैर वाला इस घर का सीढ़ी में क्या कर रहा था? इन द मिडिल ऑफ लंडन, वो भी लंदन का बीच में, द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। हम यहाँ लोकल भाषा में मजाक में टॉयलेट को भी कहते हैं लंदन, बट इट इज़ नॉट दैट टॉयलेट लंदन, इट इज़ द कैपिटल लंदन of England. And where is the man? आदमी कहाँ है? फुटप्रिंट दिखाई दे रहे, आदमी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ गए? As they gazed, gaze रहने घूरना, तलाश करना। यह रिमार्केबल साइट met their eyes, एक वंडरफुल
दृश्य उसका आंखों के सामने, ये फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, ये फ्रेश फुटमार्क दिखाई दिया, वो कहाँ से है पता नहीं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, आगे और पैर का निशान दिखाई दिया। वन आफ्टर अनदर, एक का पीछे दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, सीढ़ियाँ उतर के स्ट्रीट की मेन रास्ते पे चला गया। स्ट्रीट का मीनिंग हम तो सीख रहे हैं गली। इस वर्ड का मीनिंग हमेशा गली मत लेना, सिचुएशन के हिसाब से इसका मीनिंग अलग अलग है। हम तुच्छ समझकर गली मानता है, इसका ओरिजिनल मीनिंग है विशाल रास्ता, जो हम गली से निपटा देते। पथ कहते हैं हिंदी में, मार्ग कहते हैं मेन शहर में, जैसा सुना होगा ना, गांधी मार्ग, पटेल मार्ग, और किसी का नाम के साथ मार्ग लिखता है, वो वही स्ट्रीट है इसका मतलब। ये नई गली में चला गया, सीढ़ियाँ उतर उतर के। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और मैथमेटिक्स में सीखा होगा। डिसेंडिंग यानी कम डाउन, ऊपर से नीचे। द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, सीढ़ियों से उतर के स्ट्रीट की ओर बढ़ा। द बॉयस फॉलोड, बॉयस उसका पीछे पीछे किया, देखते कहाँ कहाँ। फासिनेटेड, अट्रैक्ट होके, सरप्राइज होके। अंटिल द मड्डी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, मड्डी इम्प्रेशन धीरे 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 जाके फेंट हो गया, गायब हो गया, हल्का पड़ गया। फेंट वैसे बेहोश होना होता है, यहाँ का मतलब हल्का पड़ जाना। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, आखिरी में पूरी तरह गायब, दिखाई नहीं दे रहे कहाँ गया। वो तो कीचड़ था, इसलिए जहाँ जहाँ पैर रख के चला गया तो बस वो कीचड़ खत्म हो गया होगा। हम सोच सकते वैसे, पैर में से कीचड़ पूरा नीचे चिपक गया होगा, अब तो है ही नहीं, इसलिए तो दिखाई नहीं दे रहे। और लेकिन ऐसा भी नहीं सोचना, जो सोचना है बाद में सोचना। कीचड़ खत्म हुआ या कीचड़ तभी भी था या आदमी गायब हो गया, तो व्हाट वाज द मिस्ट्री बिहाइंड इट, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू थिंक आफ्टरवर्ड्स। अभी छोटे छोटे टुकड़ों में इफ यू स्टार्ट टू थिंक यू विल नॉट गेट एनी कंक्लूशन। सो कुल मिला के सीढ़ियाँ उतर के नीचे आने का तो निशान दिखाई दे रहे, उसके पीछे पीछे गया तो आगे जाके वो हल्का पड़ गया, तो उसके बाद वो टोटली डिसअपियर हो गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, हम मिस्ट्री कहते हैं, नॉट मिस्ट्री, इट इज मिस्ट्री, जस्ट लाइक ए हिस्ट्री। हिस्ट्री को भी हम हिस्ट्री कहते हैं। द प्रोनाउंसिएशन हिस्ट्री इज नॉट करेक्ट, हिस्ट्री करेक्ट, मिस्ट्री रॉन्ग, मिस्ट्री राइट। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, इसका रहस्य बिल्कुल सिंपल है। द bewildered boys who had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. दोनों बच्चे, द bewildered boys, surprised boys, bewildered यानी surprised, द surprised boys who had been following a scientist, ये दोनों एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहा था। who had just discovered, वो अभी अभी ये डिस्कवर किया, हाउ टू मेक ए ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, ह्यूमन बॉडी को पारदर्शी कैसे बना सकता है या ओपेक कैसे बना सकता है, ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकता है, उसके बारे में खोज करके सक्सेस हो गया हुआ एक साइंटिस्ट उसका परीक्षण करके देख रहा था, उसका ट्रायल करके देख रहा था। उसी का पैरों का निशाना ढूंढ ढूंढ के देख देख के उसका पीछे पीछे गया। अब पता पड़ गया ना ये पैरों का निशान कहाँ से आया। इट वॉज द फुटप्रिंट्स ऑफ ए साइंटिस्ट हु जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन डिसअपियर और हिज बॉडी कैन बी ट्रांसपेरेंट। आ गया कुछ आइडिया?
अजीब सा लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा है तो मुंह धो के बैठ जाए, पढ़ ले तो दिमाग में आ ही जाएगा। ज़्यादा सोचे तो ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। सिंपल तरीक़े से समझ लें, दैट इज़ इनफ। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। टिफिन याद आ जाए तो जान है, ये नाम भी आ जाएगा। स्पेलिंग अच्छी तरह पढ़ लेना, परीक्षा में कभी स्पेलिंग लिखने आए तो वो पछताएं। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन नाम का ये साइंटिस्ट कई समय से ये खोज कर रहा था, ये परीक्षण कर रहा था कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल कैसा बना सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. वो आखिरी में फाइनली स्वालोड सर्टन रेयर ड्रग है ना, मेडिसिन, वो वैसे तो मिलते ही नहीं है, उसको कहते हैं रेयर। ऐसे एक मेडिसिन निगला, स्वालो यानी निगला एंड हिज बॉडी बिकेम as ट्रांसपेरेंट as a sheet of ग्लास जैसे सुतारी बन गए। दो इट आल्सो रिमेन्ड ए सॉलिड as ग्लास, सॉलिड ग्लास का जैसा सॉलिड था, फिर भी असली रूप दिखाई नहीं देगा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दो इट आल्सो रिमेन्ड as solid as glass. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. हाँ, ब्रिलियंट तो था ये, बट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन। लॉलेस मीन्स कानून में विश्वास ना रखने वाला व्यक्ति। बस कुछ कानून उसको अच्छा नहीं लगता। और हम भी होते हैं ना, परेशान होते हैं ना, कभी कभी कोई कानून देखिए, कोई कानून है क्या है क्या नहीं है, सोचते हैं ना, वैसे ये कानून पर इतना ये नहीं करता था। His landlord disliked him and tried to eject him. उसका लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, उसको पसंद नहीं करता था। And tried to eject him, throw him, घर से निकालने के लिए सोच रहा था। In revenge, Griffin set fire to the house. उसको गुस्सा आ गया, उस घर को आग लगा दी। मुझे निकालो तो तुम्हें भी निकालो, ये सोच के उसने उस घर का आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। अब तलाश तो हो गया ये किसने आग लगाया, ना पहचानने के लिए उसने क्या किया, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसको सारे कपड़े उतार के फेंकना पड़ा। Thus it was that he became a homeless wanderer. और कपड़ा इसलिए वो पूछ सकते हैं कपड़ा क्यों उतारा। अगर कोई इसको निकलते हुए देखा तो उसके कपड़े से पहचान लेंगे, वो रोज़ कौन सा कपड़ा पहनते हैं, तो पता था हाँ ये ग्रिफिन पहनते था, तो इस लोग पहचानने का, तो ये इसलिए उसने कपड़ा रिमूव करके भागा। Thus it was that he became a homeless wanderer. और इसलिए बेगर ट्रैवलर बन गया ये, विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. चलते 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 गलती से वो किसी कुंड में पैर आ गया, उसके कीचड़ में पैर आ गया, वहाँ से चलते 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 वो निशान दिखाई दिया था, याद है तो सीढ़ियों में दिखाई दिया था ना, इस तरह से वो सीढ़ियों में और निशान आ गए। सो दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। कपड़े नहीं है, पैसा नहीं है और अदृश्य भी। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड,
चलते 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 कि कीचड़ में पैर रखा, आ लेफ्ट फुटप्रिंट्स आज ही वॉक। फिर आगे चलते समय वो उसका पैरों का निशानी दिखाई देने लगा।